हाय आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स अ काइंड ऑफ जीडी विच वी आर ऑर्गेनाइजिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कॉलर्स एकेडमी। और जीडी का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कि से नो टू क्रैकर्स। क्यों से नो टू क्रैकर्स एंड येस टू हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। बिकॉज हमने बहुत बार देखा है कि जो पटाखे होते हैं वो बहुत एंगल्स से नुकसान करते हैं। तो ये लॉसेस ना हो, ये परेशानियां ना हो, हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे, हमारे लोग सेफ रहें, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों के साथ इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया जाए। तो मेरे साथ लगभग हर क्लास से कुछ बच्चे हैं। अदोक्षजा है एंड साक्षी है, कश्वी है, तन्मय है, रोहन है, बरखा है और मैं भी हूँ, है ना। तो हम लोग कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं। आई होप इन बच्चों के साथ किया हुआ डिस्कशंस मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा इससे, और आप भी इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो बहुत ज्यादा बात नहीं करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बरखा से जानना चाहता हूँ। बरखा, थोड़ा सा मुझे बताओ कि क्या है दिवाली के बारे में पहले बात करेंगे हम, कि दीपावली क्या होती है, कैसे मनाते हैं, थोड़ा सा बताओगे आप? यस सर, दिवाली में राम जी अयोध्या आए थे 14 वर्ष के लिए, और अयोध्या में सारे लोग वासियों ने दीपक जलाए थे। और दिवाली में हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अच्छा, और मिठाई खाते हैं, है ना? यस सर, खूब सारा एंजॉय करते हैं। गिफ्ट भी मिलते हैं। गिफ्ट भी मिलते हैं। तो क्या आप पटाखे भी जलाते हो? नो सर, कभी कभी जलाते हैं, कभी कभी नहीं जलाते हैं। तो क्या लगता है आपको पटाखे जलाने चाहिए? नहीं जलाने चाहिए, क्योंकि उससे पॉल्यूशन होता है। अच्छा, तो मतलब अच्छा नहीं है ना? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। चलो तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जिसको भी जो अपनी बात रखनी है वो हैंड रेज करके अपने बारे में बता के स्टार्ट कर सकता है। यस सर, हाँ, एनिमल्स की बात करते हैं। जब हम दिवाली में क्रैकर्स जलाते हैं तो एनिमल्स को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि दो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक साइड इफ़ेक्ट्स हमको भी बहुत परेशान कर सकता है। एक पहला साउंड्स, उसकी साउंड बहुत तेज़ होती है। जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत हल्की साउंड भी सुन सकते हैं, इसलिए साउंड्स हमें उससे बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए साउंड पोल्यूशन होता है। हमें क्रैकर्स इसलिए एक बात के लिए नहीं जलानी चाहिए। और उसकी जो जहरीली गैसेज होती हैं वो भी हमें नुकसान करती हैं, एनिमल्स को भी करती हैं, हमें भी करती हैं, क्योंकि हम भी उससे इनहेल कर रहे हैं और एनिमल्स भी। हम लोग तो अपना बचाव कर सकते हैं, मास्क लगा लेंगे, कपड़ा लगा लिया, पर एनिमल्स अपना मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं, पर वो मुंह नहीं छुपा पाते, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग आती है उन लोगों को कि उनकी डेथ भी हो सकती है, या वो मेंटल एनिमल्स भी बन सकते हैं। तो अदोक्षी, आपको जैसे आपने क्या आपके घर में कोई एनिमल है? यस सर, हाँ, हमारे रेंट में कुछ लोग रहते हैं, तो उनके पास 2 डॉग्स हैं। तो हम लोगों ने इस बार फैसला किया था कि हम इस बार दिवाली में क्रैकर्स नहीं जलाएंगे, क्योंकि उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी। राइट, वेरी गुड। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो आपको ये लगता है कि अगर हम लोग ये ट्राई करें कि हम कहें एज अ यूथ या एज अ स्टूडेंट्स और किड्स, अगर हम लोग ये कहें कि नो क्रैकर्स, है ना, ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, तो क्या लोग इसको समझेंगे? यस सर, हाँ, अगर हमारी यंग जनरेशन, हमारे अभी हम लोग यंग है, हमने समझ लिया, तो हमारी जो आगे हमारे जो बच्चों के बच्चे होंगे उनको भी ये समझ आएगा कि हमें क्रैकर्स नहीं जलाने हैं, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये बहुत ही मोटिवेटिंग है कि जब 3rd में पढ़ने वाला बच्चा इस तरीके से बात करता है, जो कि अपनी आने वाली जनरेशंस के बारे में सोच रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है। आई बिलीव ये सबके लिए बहुत मोटिवेटिंग हो। वेरी नाइस। कश्वी, आप थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि क्या है आपका, आप क्या बोलना चाहोगे? सर, मैं बोलना चाहूँगी कि दिवाली की जब हम पटाखे फोड़ते हैं उसमें, तो हमें लॉस क्या होता है? लाइफ का लॉस होता है, बहुत सारे हमारे जो प्रॉपर्टी है उसका भी लॉस होता है। तो मतलब एक बार मैं अपने रिश्तेदार के जब घर गई थी, वहाँ पे हम दिवाली मना रहे थे, तो तब मतलब कुछ हम अनार फोड़ा था, तो उसमें जब अनार जला तो उसकी कुछ चिंगारियाँ साइड के बगीचे में चली गई। अब वो तो अच्छी बात थी कि वहाँ पे मतलब बगीचा तो खाली था, उसमें कोई था नहीं और हमारा ही था। अगर किसी और के बगीचे में चिंगारी चली जाती तो मतलब बहुत उनको गुस्सा आ जाता टाइप का। तो मतलब जब बगीचे में चिंगारियाँ गई तो मतलब पूरी घास जल गई। तो उस टाइम फिर हमारे जो पड़ोसी थे उन्होंने मदद करी, फिर आग बड़ी मुश्किल से बुझी। पूरा जितना भी उसमें उगा रखा था, पौधे पेड़ सब जल गया।
फिर एक और मैंने जब मैं अपने गांव गई थी तो मेरे दादा दादी ने मुझे बताया कि मतलब जब दिवाली थी तो 3-4 लड़के थे 10 से 12 साल के, उन्होंने मिलके मतलब वो पटपट वाले पटाखे नहीं होते उसको जला रहे थे, और वो भी 3-3 साथ में जला रहे थे। और जब जलाया तो एक बच्चे के वो मुंह में चला गया और उस चिंगारी से उसका पूरा मुंह जल गया, और फिर मतलब वो वहीं पे मर गया और बाकी बच्चे तो भाग गए। तो मतलब ये इस तरह के मतलब आपको क्या लगता है कि जब हम कंट्री लेवल की बात करें तो पूरे देश में ऐसी कितनी घटनाएं होती होंगी? मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत सारी होती होंगी, क्योंकि दिवाली हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे लोग मनाते हैं। मतलब सब बहुत सारे लोग पटाखे फोड़ते हैं, और शादियों में भी पटाखे फोड़े जाते हैं, उससे भी होता होगा कभी कभार। तो क्या हमको जैसे मैं अक्सर ये सुनता हूँ कभी कभार न्यूज़ में कि जो पटाखों की फैक्ट्रीज होती हैं उसमें आग लग जाती है, बहुत सारे वर्कर्स इसमें उनकी डेथ हो जाती है, बहुत बुरा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हमारे लिए हैजार्डियस है, राइट? या तो कैसे हम इसको सही करेंगे? क्या आपके माइंड में क्या लाइक थॉट्स आते हैं कि कैसे इस चीज को हम लोग रोकें या सही करें? मतलब जिन लोगों को दिवाली पर मतलब पटाखे फोड़ने होता है वो पटाखे नहीं फोड़े तो मतलब फुलझड़ी जला ले, थोड़ी सी जलाए, इतना भी ज्यादा नहीं जलाए कि मतलब पूरा धुआं ही धुआं हो जाए। और मतलब अपने बगीचों से, पेड़ से, पौधों से या किसी के कपड़ों से तो एकदम दूर रखे। अगर कुछ हो गया हादसा तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। या फिर कभी सोचो कि मतलब कोई पटाखा जलाया, उसकी चिंगारी दूसरे के बगीचे में चली गई, या और वहाँ पे बगीचे में कोई होगा, मतलब कोई इंसान होगा, उनका अपना होगा कोई, तो मतलब जैसे अगर वो बंदा जल गया अंदर जो बैठा था तो मतलब बहुत रिस्की है वो। और मतलब जिन्होंने ऐसा करा है उनको जेल भी हो सकती है। तो कश्वी का कहना है कि हमें लेने चाहिए सेफ्टी मेजर्स और कोशिश करनी चाहिए कि पटाखों से जरा दूर ही रहा जाए, है ना? मतलब सेफ और हेल्दी दिवाली हमको मनाना चाहिए, राइट? मैंने बहुत बार ये भी फील किया है कि बच्चों पे और जो बूढ़े होते हैं उन पे जो है पटाखों का बहुत अजीब सा और गंदा सा असर रहता है ना? तो आप में से कोई है जो इस पे? हाँ प्लीज सर, जो बुजुर्ग और बच्चे होते हैं पटाखे जब जलते हैं तो उनकी जो आवाज़ होती है वो उनके कान में जाती है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, उनको सोने में दिक्कत होती है। फिर अगर मतलब वो कुछ अजीब सा फील करने लगते हैं, डर टाइप का, तनाव, चिंता भी होने लगती है बुजुर्ग लोगों को सर। और जो बच्चे होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा डर लगती है पटाखों से, और वो मतलब उनकी जो पटाखे जलते हैं उनमें से जो धुएं निकलते हैं उनकी आंखों में के लिए भी बहुत हानिकारक हो सकते हैं। बिल्कुल। तो साक्षी मुझे ये बताओ कि मैंने तो देखा है यार बहुत सारे इंस्टाग्राम और फेसबुक में रील आती हैं जिसमें बच्चे हाथ में पटाखे फोड़ रहे होते हैं, तो आपने देखी है ऐसी रील्स? यस सर। देखी है। तो बच्चों के लिए जब ये इतना हानिकारक है तो हम क्यों करते हैं ऐसी चीजें? सर क्योंकि किसी को पता नहीं है कि इससे क्या नुकसान होता है, क्या मतलब इसका किसी को नहीं पता। जिसके साथ ये हादसा हुआ होता है वो बहुत समझ के कुछ करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों होता होगा? क्या हम लोगों को हम कह सकते हैं कि बचपन में हमको स्टाइल दिखाने में बड़ा मजा आता है कि चलो मैं हाथ में पटाखा फोड़ लेता हूँ या फोड़ लेती हूँ, क्या ऐसा होता होगा? या फिर जैसा आप कह रहे हो कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, बच्चों को पता नहीं है, क्या क्या रहता है? सर उनको मतलब अपने स्टाइल दिखाना होता है कि मैं अपने हाथ में पटाखा फोड़ सकता हूँ या फिर मैं इतना ताकतवर हूँ, ऐसे करते हैं। तो क्या ऐसा करना चाहिए? नो सर, नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के लिए और जो हमारे बुजुर्ग हैं, मैं कल ही एक मैं रील देखा था क्योंकि हम लोगों का प्लान था आज वो डिस्कस करने का, तो मैं कल एक रील देखा था, उसमें मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो एक उसको जो ऊपर जाता है सर रॉकेट, हाँ, तो रॉकेट को जलाने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक वो जलाते वक्त जिस बॉटल में वो रॉकेट रखा है वो बॉटल गिर गया और वो रॉकेट ऊपर जाने की जगह सामने बैठे एक जो कि कहते हैं चौपाल होती है बुजुर्गों की, वो उसमें चला गया। तो वो जैसे उसमें गया तो वहां जाके वो ब्लास्ट हुआ, तो जो कपड़े थे वो बुजुर्गों के, बुढ़े लोगों के, वो जल गए पूरे के पूरे। तो बहुत लॉस हुआ होगा, रील बड़ी छोटी सी थी। तो इस तरह के जो बुजुर्ग थे बैठे थे वो बात कर रहे थे आपस में, लेकिन हम जैसा कोई छोटा बच्चा हो उसको स्टाइल दिखानी थी अपनी, तो उसने उसको जला दिया और जैसे ही उसने जलाया बॉटल गिर गया तो रॉकेट बिल्कुल ऐसे चला गया सामने और जितने वो 5-6 लोग बैठे थे वहां पे जाके ब्लास्ट हुआ। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं, अब मुझे लगता है कि उसके बाद और बहुत कुछ हुआ होगा उसमें, है ना, बहुत लॉसेस हुए होंगे और बहुत उनके सारे कपड़े जल गए जो भी वहां पे, जो मुझे उस वीडियो में दिखा तो उसमें 2 लोगों के धोतियां जो थी वो जल गई थी
है ना। तो इस तरीके की परेशानियां बहुत ज्यादा हो सकती हैं जिसको शायद हम जल्दी रियलाइज नहीं करते, लेकिन ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको सही करें? कौन करेगा सही? सर हमारी हम लोग ऑब्वियसली हम लोग करेंगे, है ना, क्योंकि हम जो यूथ हैं, हम जो बच्चे हैं, अगर हम कहेंगे अपने पेरेंट्स से कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे, हमें पटाखे नहीं चलाने, उन पटाखों की जगह हमारे लिए एक अच्छी सी बाइसिकल ले दो जिसको हम पूरे साल चलाएं, या हमारे लिए एक लैपटॉप ले दो जिसको हम पूरे साल यूज कर सर पटाखों के पैसे से हमारे लिए कुछ गिफ्ट ले लो। एग्जैक्टली, हमारे लिए कुछ गिफ्ट ले लो, भले वो कपड़े हो सकते हैं, अच्छी साइकिल हो सकती है, लैपटॉप या कंप्यूटर हो सकता है, या कुछ ऐसा जिससे हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल या हमारी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी हो जाए, राइट? ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं आप में से किसी को ये लगता है कि पटाखे खरीदने में पैसों की बहुत खर्च होते हैं, पैसे, ऐसा लगता है? यस सर। क्यों ऐसा? सर पटाखे खरीदते हैं, उससे अच्छा हम किसको दे दे, या फिर उन पटाखों के पैसे से हम कुछ भला कर ले या फिर दान कर ले। मतलब कि पटाखे जलाना यानी कि पैसे जलाना होता है। उसके साथ एयर पोल्यूशन के साथ ही साथ नॉइस पोल्यूशन भी होता है, जिससे बाकी लोगों को बहुत परेशानी होती है। वेरी गुड। तो लेकिन आपको ये पता है कि पटाखे जो बनाते हैं उनको भी तो पटाखे बनाने से रुपए मिलते हैं? यस सर। ये भी तो होता है ना? यस सर। तो किसी के लिए तो वो सोर्स ऑफ इनकम भी है ना? तो क्या करें, अगर हम पटाखे खरीदेंगे नहीं तो जो बना रहा है उसको तो बेचारा, उसको तो रोजगार चला जाएगा। सर या कुछ और भी बेच सकते हो। हाँ, कुछ और कर सकते हैं ना, कोई ऑल्टरनेटिव ले लें, पटाखे ना बनाया जाए, है ना। चलो ठीक है। तन्मय, आपने कुछ क्यों बोला अब तक? आप कुछ बताओगे? यस सर। बताओ। सर अगर हम पटाखे चलाते हैं तो उससे जो बच्चे होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं और बीमार लोग होते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और अगर हम पटाखे चलाते हैं तो अगर जो ज़्यादा ही साउंड हो जाती है तो हमें कम सुनाई देने लग जाते हैं। और एक बार तो ये हुआ था कि मैं और मेरे जो रिश्तेदार थे वो मतलब पटाखे चला रहे थे, और उस जब रॉकेट ऊपर गया, ऊपर से जो चिंगारी निकली, जो मेरे पड़ोस के थे उनकी जो लड़की थी उनके आँख में चला गया। अच्छा। चिंगारी थी। अच्छा। फिर हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल में ठीक कराया, 2-4 दिन बाद ठीक हुआ उनका। तो इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इन लोगों से बात करने का जो मेन मोटिव था ना, वो यार यही था कि कैसे इनके लाइव इंसिडेंट्स और लाइव फीलिंग्स को हम लोग जान सकें। और मुझे काफी कुछ आप लोगों से जानने और सीखने को मिला है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे हादसे, ऐसी प्रॉब्लम्स देखी हैं जहां पर लाइक मैंने देखा है कि यहाँ बहुत ज्यादा लॉसेस किसी फैमिली ने या लोगों ने झेले हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि हम लोगों को ज्वाइंट इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर मैं कहूंगा कि पटाखे नहीं चलाना है तो शायद मैं 100 लोगों से कह सकता हूँ, राइट? लेकिन अगर हम सब लोग मिलके ये कहें तो हो सकता है हम 100 की जगह 500 तक पहुंच जाए, है ना? ऐसा हो सकता है नहीं? यस सर। तो इस बार हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अच्छा, कोई और जिसको कुछ और शेयर करना है आप में से, कोई आइडिया है कुछ? सर एक बार मेरा दोस्त था, उसकी जो दादी थी आग जला रही थी वहाँ पर क्या कबाड़। क्या नाम है दोस्त का? दोस्त का है उपजन। अच्छा। हाँ, तो उसकी दादी थी, वो ऐसे कचरा जला रही थी, पटाखे थे वहीं पर। जैसे उन्होंने पटाखे में आग लगी होगी, वो पास ही में बैठे थे वहाँ, तो उनके सुनने की पावर चली गई। फिर वो वहीं बेहोश हो गए। फिर थोड़े दिनों बाद बोला आप वो सुन नहीं सकते, तभी उनके मशीन लगाओ। फिर 1-2 महीने में ठीक होके आ गए। अच्छा, तो अभी ठीक है वो? यस सर। मुझे कुछ कहना है। सर हमारे रेंट में ना एक दादा रहते थे जिनका नाम अंशी है। वो एक दिन पटाखा कर रहे थे। हमारे रेंट में एक और सचिन दादा है, उन्होंने बोला अच्छा तो तुम ताकतवर हो तो अपने हाथ में पटाखा फोड़ के दिखाओ। जब उन्होंने पटाखा फोड़ा तो उनका हाथ पूरा यहाँ से नीचे गिरा और पूरा जल गया। अच्छा। फिर उनका जब अस्पताल गए तो उनका हाथ ही नहीं रहा। तो इस तरह की लाइव इंसिडेंट्स हमको बताते हैं यार कि ना पटाखे वैसे तो फोड़ने ही नहीं चाहिए, और अगर आप छोटे लेवल पे कभी ऐसा कुछ कर भी रहे हैं तो प्लीज इसको अपने स्टैंडर्ड या अपनी स्टाइल या अपने किसी चीज से बिल्कुल मत जोड़ो। और मैं और मुझे लगता है मेरे बच्चे सब यही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि पटाखे नहीं जलाने, नहीं जलाने, बिल्कुल नहीं जलाने, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने बताया अभी आपको कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं, ये लाइफ में हम सबको सीखना भी है कि अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो वो तब होता है जब हम कुछ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्यास लगी है बट मुझे पानी नहीं मिल रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जूस पी लेता हूँ, थोड़ी प्यास बुझ जाएगी, है ना। तो अगर पानी नहीं पिया तो जूस पिया। वैसे ही हर चीज का ऑल्टरनेटिव होता है, राइट। तो अगर हम पटाखे नहीं जलाते तो कुछ तो करना है, तो कुछ क्या करें वो हमने खुद सोचना होगा। जैसे कि मैंने बताया, कुछ अच्छे गिफ्ट्स बता रहे थे हमको, ये कुछ अच्छे गिफ्ट ले लिए जाए या कुछ अच्छे हैं लैपटॉप, साइकिल या और भी कुछ जो आप लोगों को पसंद है। सर हमारे बगल में हमारे नेबर्स थे, उन्होंने भी पिछले साल दिवाली में क्रैकर्स नहीं लाए थे, तो उनका जो बच्चा था उसने इतने गिफ्ट्स मांगे उन पटाखों के बदले, उसे इतने सारे गिफ्ट मिल गए। वो रोज हमको चिढ़ाते हैं कि मेरे पास इतने गिफ्ट है, मेरे पास इतने गिफ्ट है। वाह। सर हाँ। सर ऐसा भी कर सकते हैं हम, गिफ्ट तो पटाखे छोड़ो, हम जो पैसे हैं उनको गरीब बच्चों में दान कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया बरका, वेरी नाइस। तो ये कितना क्रिएटिव है ना कि अदोक्षिजा चिढ़ रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बगल वाले को मिले हैं बहुत सारे गिफ्ट, और इस बार अदोक्षिजा और मैं भी नहीं जलाएंगे पटाखे और मांगेंगे पेरेंट्स से खूब सारे गिफ्ट, है ना। और बरखा से भी हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि कोई जरूरी नहीं है कि हम पटाखों में रुपए खर्च करें। ये आदि ने भी बोला कि पटाखों के में रुपए खर्च करने से अच्छा है कि हम गरीब लोगों में उसका दान करें। तो अगर आप लोगों के अंदर बिना ह्यूमैनिटी बची है गजब स्तर पे, तो मेरे बच्चों की तरह जुड़िए हमारे इस अभियान से और बोलो से नो टू क्रैकर्स एंड यस टू हैप्पी दिवाली, है ना। तो इस बार हम लोग ये ट्राई करते हैं कि अपने स्कूल लेवल पे हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट डोनेशन करते हैं उन बच्चों के लिए जिनकी दिवाली हर साल अच्छी नहीं होती है, जो गरीब होते हैं। तो हम उनके लिए इस बार अपने पटाखे के रुपए डोनेट कर देते हैं। यस सर, ठीक है? बहुत अच्छा आइडिया। बहुत अच्छा आइडिया। तो हम क्या करेंगे कि उनके लिए बड़ा गजब सा एक गिफ्ट तैयार करेंगे। अब वो गिफ्ट क्या हो सकते हैं? ठंडियां आ रही हैं तो गर्म कपड़े हो सकता है, ब्लैंकेट्स हो सकते हैं, मिठाइयां हो सकती हैं क्योंकि सबको बहुत अच्छी लगती है ना। ये खाना हो सकता है। सर हमने एक वीडियो में देखा था ना, एक आदमी था, ना ही पटाखे जलाता है ना ही वो गिफ्ट लेता है। वो एक बहुत गरीब फैमिली थी, उनके लिए उसने बिस्तर लिया अपने, ना ही गिफ्ट ना ही पटाखे खरीदने से उसने जो बिस्तर, तकिया, गरम कपड़े, खाना, कंबल सब उन गरीब बच्चों के लिए, गरीब फैमिली के लिए। तो हम भी फाइनल करते हैं, हम भी एक टीम बनाते हैं, ठीक है। हम सबको अपने साथ और लोगों को जोड़ना है इस टीम में, अपने पेरेंट्स को जोड़ना है, अपने रिलेटिव्स को जोड़ना है। हम अपने स्कूल लेवल पे इसकी तैयारी करेंगे और हम ऐसा करेंगे कि इस बार कुछ 20 to 25 बच्चों के लिए ले जाएंगे गर्म कपड़े, अच्छा खाना, प्यारी प्यारी मिठाइयाँ, ब्लैंकेट्स और साथ में बहुत सारा प्यार, ठीक है। सर ऐसा भी कर सकते हो, जो गरीब फैमिली है उनके साथ हम दिवाली मनाएं। वेरी गुड आइडिया। तो हम ये भी मस्त। और सर हम ये भी कर सकते हैं कि हमने स्कूल में जितने भी जो गरीब लोग हैं, हम जितने भी आ सकते हैं उनको बुलाया, और हम उनके साथ बरखा ने जगह दिवाली सेलिब्रेट करनी, हम वही करते हैं और उनके साथ फंक्शन भी करते, फंक्शन डांस, जो गरीब बच्चे हैं उनके डांस, उनके साथ मिलके और बहुत सारा खाना डन फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए भी कर सकते हैं। वेरी गुड आइडिया, वेरी नाइस। तो यार इतने आइडिया ना मेरी बुद्धि में भी नहीं आए थे, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारा जीडी इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे जानने थे आज इन लोगों से बहुत सारे आइडियाज, और बरखा, अदोक्षिजा, कश्वी, साक्षी, तन्मय और आदि के आइडिया सुपर से कई ज्यादा ऊपर हैं। क्या नाम है? तो रोहन के आइडिया सुपर से कई ज्यादा ऊपर हैं, और मुझे लगता है कि इस दिवाली हमारा ही नहीं, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जिस तक दिवाली की खुशियां गजब अंदाज में नहीं पहुंचती हैं, अब इस बार उनकी दिवाली भी होगी चमचमाती और जगमगाती, ठीक है। तो डील डन। यस सर। सब बोलेंगे से नो टू क्रैकर्स एंड यस टू हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।